द बुल्स स्टार यूट्यूब पे दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो मैं बात करने वाला हूं, मंडे का मार्केट का मूड क्या कहता है। आपका क्या कहना है आप भी कमेंट में बताना। दोस्तों मार्केट का जो मूड है ये सारा ग्लोबल इंपैक्ट और अपना एफआई और डीआई डाटा पर भी निर्भर करता है दोस्तों। और अपना जो कैंडल जो प्राइस एक्शन का है उस पर तो निर्भर करता ही, क्योंकि अगर प्राइस मूवमेंट प्राइस एक्शन अगर पॉजिटिव जा रहा है तो दैट मीन्स 100% जो मैं एनालिसिस करता हूं तो मुझे वो जो बताता हूं पिछले वीडियो में आप देखो जाकर के 100% वैसा सही हुआ है दोस्तों। तो आप चाहते हो आज आज एक मंडे का क्या प्रिडिक्शन होगा, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अगर मैं मंडे के मार्केट के बारे में बात करूं उससे पहले आज जो है पिछले मींस फ्राइडे का मार्केट का मूड क्या था। दोस्तों अगर आप देखो तो मार्केट जो है 25,138 139 और 24,940 का ये लो है। तो ये मार्केट जो है अगर फ्राइडे के दिन दैट मीन्स ये 25,150 को अगर तोड़ता है और इसको तोड़ते हुए मार्केट 200 के पास जाने की संभावना है। लेकिन यहां भी आपका एक रिजेक्शन होगा। इस रिजेक्शन को आप ध्यान में रखना दोस्तों। मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, अगर रिएक्शन अगर होगा रेसिस्टेंस पे तो आपका यहां से भी एक सेटअप बनता है, तो आप यहां पे ध्यान रखना। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर मार्केट यहां से अगर जा रहा है ऊपर तो आप यहां से एक सेटअप बना सकते हो दोस्तों, यहां से ही, क्योंकि ये प्रीवियस डे का हाई है तो यहां जाने की संभावना है। तो एक छोट आपको सेटअप बन सकता है जो 200 तक रहेगा, 25,200 250 तक रहेगा। तो आपको इसमें ध्यान रखना है जब मार्केट पॉजिटिव रहेगा। दोस्तों उसी के साथ जब मैं बात करूं डे का लो 24,940 पे, तो मार्केट वहां पे एक रेसिस्टेंस होगा और रेसिस्टेंस के आधार पे वहां पे आपका जो एक सपोर्ट रहने की चांस रहता है। तो दैट मीन्स अगर मार्केट मंडे को कहीं फ्लेट खुल करके अपने सपोर्ट पे आ जाए, सपोज दैट मार्केट ऊपर ही बंद हुआ, सपोज दैट यहां पे यहां से अगर नीचे आने की संभावना है तो यहां पे एक सपोर्ट लेगा। फिर यहां से अगर इसको तोड़ता है अच्छा वॉल्यूम के साथ तो फिर आप यहां तक जा सकते हो 24,950 पे। लेकिन अगर यहां सपोर्ट लगा तो फिर यहां से अपना एक सेटअप बनाना दोस्तों। तो मार्केट का जो मूड है उसी के आधार पे अपना सेटअप बनाना। अगर ऐसा सेटअप बनाओगे दैट मीन्स यू आर गोइंग टू ट्रेड विथ ट्रेंड एंड यू आर गोइंग टू सक्सेसफुल मैन इन दिस जर्नी दैट इज कॉल्ड ट्रेडर जर्नी। दैट मीन्स अब जो मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों इसी के साथ जो आपका जो 75 मिनट का जो है कैंडल है उस पर मैं बात करूंगा दोस्तों। उस 75 मिनट कैंडल में आपका क्या बताता है। जब मैं दोस्तों 75 मिनट के कैंडल पे आया, जो मुझे दिख रहा है उसी के आधार पर मैं एनालिसिस करूंगा। अगर उस पर अगर आपका सेटअप बनता है तो वो आपके लिए एक बेहतर जोन होगा दोस्तों। और किस तरह वहां पे सपोर्ट और किस तरह रेसिस्टेंस लेगा आपको उस पर ध्यान रखना है दोस्तों। जब मैं 75 मिनट के अगर मैं बात करूं सप्लाई जोन का, तो दोस्तों मैं पहले भी डिस्कस किया था। देखो यहाँ पे जो कि एक दिख रहा है कि मार्केट जो है अपने प्रीवियस डे के हाई के आसपास ही यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है। तो दैट मीन्स प्रीवियस डे के अगर हाई पे जाके मार्केट क्लोज होता है तो चांस रहता है मार्केट का ऊपर बुलिशनेस का, जो मैं अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। नहीं तो आप एक बैक टेस्ट भी कर लेना दोस्तों। और मार्केट अगर सपोज दैट फ्लैट खुला तो यहां मैं पहले बताया था ये जिसका लो होगा वहीं पे 10 मिनट का जोन भी रहता है, और आपका ये यहां से सपोर्ट लेने का अगर लिया तो यहां से मार्केट फिर आप ध्यान में रखते हुए आप अपना कैप्चर करना मूव को। अगर मार्केट इसको तोड़ दिया तो मार्केट कहां जाएगा 24,750, फिर उसके बाद 24,400 600, दैट मीन 24,600 आपका रहेगा। तो ये आपको ध्यान में दोस्तों रखना है। और देखो उसका जो मैं बता रहा हूं 24,600, क्योंकि इसका जो है दोस्तों देखो यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पे 24,600 जो इसका 75 मिनट का एक अच्छा खासा आपका डिमांड जोन है दोस्तों। तो यहां अगर मार्केट आएगा तो ये जरा सा ज्यादा मूवमेंट हो गया, इतना मूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन इसको ध्यान में रखना है 75 मिनट और का डिमांड जोन और सप्लाई जोन दोस्तों। अगर मैं दोस्तों बात करूं इसी का लोअर जो इंट्राडे के लिए बेस्ट माना जाता है 5 मिनट या 75 मिनट के बाद 5 मिनट का कैंडल या 10 मिनट का कैंडल,
दोस्तों, तो आपको इसमें क्या दिखता है? चलो दोस्तों देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे तो मैं 10 मिनट में बताता हूँ, तो 5 मिनट में ही 10 मिनट में देखता हूँ। दोस्तों अगर आप 10 मिनट में देखोगे तो जो मैं आपको एक चीज बताया नहीं, वो अभी फिर से बता रहा हूँ। आप ये 10 मिनट जोन को भूल जाओ, ये नीचे वाले 10 मिनट इसको भूल जाओ अभी, ये अभी बहुत पीछे का है। अब मैं जो बात कर रहा हूँ, ये जो 25,138 के पास ही एक आपका जो है 5 मिनट और 10 मिनट का सप्लाई जोन है। आपको इसको कंसिडर करना है। मार्केट को मैं पहले भी बताया था कि यहाँ पे जो है 25,150 के आसपास अगर मार्केट यहाँ नहीं तोड़ रहा है और मार्केट यहाँ पे 20-25 मिनट रुक सस्टेन कर रहा है 20 से 25 मिनट, तो आपको यहाँ पे इसको भी ध्यान रखना है, कहीं मार्केट पीछे नीचे तो नहीं जाने की संभावना है। अगर 20 से 25 मिनट में मार्केट तोड़ दिया तो आप ये पक्का मानो कि 25,200 और 250 जाने की संभावना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखना। अगर वहीं पे मैं 5 मिनट 10 मिनट की बात करूं तो 24,940 के पास ही 5 मिनट और 10 मिनट का आपको डिमांड जोन जो कि सपोर्ट का काम करेगा। इसको आपको ध्यान में रखते हुए मार्केट में अपना पोजीशन बनाना है दोस्तों। अगर इस तरह से आप पोजीशन बनाओगे तो मार्केट में एक आपका सेटअप बनेगा और संभावना रहेगा अच्छा आपका एक मुनाफा हो दोस्तों। तो ध्यान, यहाँ इसको एडिट करना है यहाँ पे। तो दोस्तों ये चीज ध्यान में रखना। अब मैं बात कर रहा हूं, आपको बता दिया डे कैंडल पे, बता दिया 75 मिनट पे, बता दिया कहां पे डिमांड जोन फॉर्मेशन होगा कहां पे, और 5 मिनट और 10 मिनट पे कहां पे आपका सपोर्ट और डिमांड जोन है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मार्केट में आप अपना पोजीशन बनाना दोस्तों। अब मैं बात कर रहा हूं सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स कैसा रहेगा दोस्तों? दोस्तों अगर मैं बात करूं सेंसेक्स का, सेंसेक्स में सेम लगभग निफ्टी का ही तरह इसका भी चार्ट पैटर्न मुझे दिख रहा है, और जो कि जो पिछले फ्राइडे का रहा 81,758 पे मार्केट ओपन हुआ और 81,992 का एक हाई लगाया और 81,647 पे लो लगाया और 81,904 का मार्केट ने क्लोज दिया। और इस तरह से ओवरऑल मार्केट में 355 का एक पॉजिटिव साइड रहा। तो दैट मीन्स मार्केट में यहां भी सेम कंडीशन जो मुझे दिख रहा है, लगभग लगभग जो निफ्टी में दिख रहा था, यहां भी मार्केट में अगर मान लीजिए इसको तोड़ता है तो आगे आपके 82,200 के आसपास इसका एक 75 मिनट का जो है आपको दिख रहा है एक सप्लाई जोन है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो कि ज्यादा लिक्विडिटी यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेने की संभावना, अगर तोड़ दिया तो आप आगे अब जाने की संभावना रहेगा, कुछ स्पेस आगे भी है। और इसी तरह से अगर आपका 81,647 जो कि प्रीवियस डे लो होगा मंडे के लिए, अगर इसको तोड़ता है तो मार्केट नेक्स्ट 81,450 पर रुकने की संभावना है। तो मार्केट अब अगर मार्केट सपोज दैट यहीं से खुल करके मार्केट इसको तोड़ दिया तो एक सेटअप आपका यहां बनता है, आप यहां से एक मार्केट में मूव कैप्चर करो। अगर मार्केट गैप अप खुलता है छोटा सा, फिर भी आप ध्यान रखना मार्केट यहाँ रिजेक्शन पे क्या इसको तोड़ता है कि मार्केट नहीं तोड़ पाता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मार्केट में इन करना है दोस्तों। कभी कभी फॉल्स ब्रेक भी होता है तो उसको भी ध्यान रखना है। तो इसका फ्रेश फॉल्स ब्रेकआउट या जो भी है इसको ध्यान में रखते हुए काम करना दोस्तों। अब मैं बात कर रहा हूं जो मार्केट का जो लो है, जो उस दिन का 81,641 जो है, उस पर अगर मार्केट खुलता है तो यहां से भी सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की चांस बनती है। तो ध्यान में रखते हुए अपना सेटअप बनाना दोस्तों। तो मैं दो चीज ऊपर बताया, दो नीचे बताया, इसको ध्यान में रखते हुए अगर मार्केट में एक अपना सेटअप बनाएंगे तो आपका संभावना तो बनता है दोस्तों। अब इसी का मैं एक दोस्तों, अगर मैं 10 मिनट के चार्ट पर एक बार देखूं, क्योंकि उसका क्या मूड कहता है। दोस्तों अगर 10 मिनट के चार्ट पे मैं देख रहा हूं तो दोस्तों स्पष्ट जो है मार्केट का यहीं पे आपका एक जो है 5 और 10 मिनट का मैं बताता हूं कि यहीं पे आपका एक सपोर्ट है, 5 और 10 मिनट दोनों का, 10 मिनट का। तो मार्केट को यहीं पे अगर मार्केट ले, अगर मान ली सपोज दैट ऐसे में इस इधर मार्केट नहीं आने की संभावना है, मार्केट तो क्योंकि ऊपर में ही अगर क्लोज दिया है तो मार्केट इसी के ऊपर जाएगा। दैट मीन्स आपको ज्यादा इधर नीचे के बारे में अभी नहीं सोचना है, मार्केट खुलने के बाद देखना कैसा मूव होगा, उसी तरह से आपका मूव कब्जर करना। लेकिन यहाँ पे ही आपका 5 मिनट और 10 मिनट का यहाँ मुझे एक सप्लाई जोन दिख रहा है,
जो कि आपका रेसिस्टेंस का काम करेगा इमीडिएट। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना दोस्तों। और यहाँ मैं सपोर्ट का बात क्या, तो यहाँ भी ध्यान रखना दोस्तों। तो अब दोस्त मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 मिनट 10 मिनट का जो सपोर्ट और जो रेसिस्टेंस है वो प्रीवियस डे का जो हाई लो है उसको हम कंसिडर करते हैं, और वहां वहीं के उसी के आसपास रहता है दोस्तों। तो इसको कंसिडर करते हुए आप एक अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हो। जो ओवरऑल में बताया सेंसेक्स में डे कैंडल और 75 मिनट और 5 to 10 मिनट कैंडल के आधार पे आपका यहां भी बुलिशनेस दिखता है। और आपका जो फर्स्ट जो मतलब रेसिस्टेंस होगा 81,900 के आसपास होगा, 992 के आसपास रहेगा। और वो सेकंड जो 82,200, तो इस बीच में एक मूव कैप्चर करने की संभावना है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो आप देख रहे हैं गैप अप कहां खुल रहा है, प्रीवियस डे हाई के पास से ऊपर थोड़ा सा या उसके और ऊपर, तो उसके अनुसार से अपना मूव कैप्चर करना दोस्तों, जो कि स्पष्ट मेरे चार्ट में दिख रहा है। अगर आपको नहीं होगा तो एक स्क्रीनशॉट लेकर के सामने में रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूं आपका निफ्टी बैंक क्या कहता है मूड। दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी में जो मैं दिख रहा हूं डेली चार्ट के आधार पे, तो आप देखोगे दोस्तों एक यहां पर भी बुलिशनेस ही है। बायर प्रेशर यहां भी पूरा भड़ गया है दोस्तों। तो दोस्तों यहां पे जो मैं मार्केट की एक एनालिसिस जो मैं कर रहा हूं, तो यहां पर भी दिख रहा है फ्राइडे के दिन मार्केट 139 बैंक निफ्टी में बंद हुआ और हायर साइड ही क्लोज दिया है। और लगभग जो क्लोज है आपका 54,809 के पास है, और इसका जो हाई है 54,852 के पास है। तो दैट मीन्स आपका जो हाई और लो है इसी के आधार पे जो आप जो है मार्केट में एक अपना दोस्तों पोजीशन बनाना है। और पोजीशन कैसा रहेगा क्या रहेगा, जब आप मार्केट को देखोगे तो यहाँ पे स्पष्ट आपको पता चलेगा दोस्तों कि मार्केट में बुलिशनेस तो 100% दिख रहा है। तो दोस्तों यहां से मार्केट की संभावना आप देख लिए, अगर मार्केट अगर इसके हाई को तोड़ा 54,852, 54,852 को अगर मार्केट तोड़ा, तो आप वहां पे आप यहाँ मिस्टेक है दोस्तों, 54,852 होगा का जो है प्रीवियस डे का, इसको तोड़ा तो मार्केट एक जो है इसके इमीडिएट आपको दिख रहा है 55,296 यानी 300 के आसपास एक रिजेक्शन का काम करेगा। फिर इससे ऊपर आपका है 55,700 का डेली सप्लाई जोन, तो ये एक रिजेक्शन का काम करेगा। दैट मीन्स आपको फिर भी यहाँ पे गैप मिल रहा है, इस गैप को आप कवर कर सकते हो, यहाँ भी कवर कर सकते हो। यानी इसको तोड़ा तो आप यहां तक जा सकते हो, फिर यहाँ रिजेक्शन लेगा तो यहाँ से यहाँ, दैट मीन्स आपको कैप्चर करना है दोस्तों। यहीं पे बात करूं 54,400 जो कि 54,500, यहां भी गलत थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है दोस्तों, 54,582 जो है इसका लो है। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए मार्केट में अगर मान लीजिए मार्केट में अगर इसका जो है लो तोड़ेगा तो फिर इसका कहाँ आ रहा है, तो 54,300 के आसपास जो इसका 75 मिनट का एक सपोर्ट है, वो आपके लिए जो डिमांड जोन है इस पर ध्यान रखते हुए मार्केट को यहाँ से अपना सेटअप बनना दोस्तों। और इसका जो डेली डिमांड जोन है दोस्तों आपको दिख रहा होगा 53,599 यानी 600 है। एक बहुत क्रिटिकल फेज है बहुत दिनों से, इसको इग्नोर मत करना। अगर मार्केट तो इसे पॉजिटिव रहेगा फिर भी आपको ध्यान में रखना है ये सब सारी चीज को, पॉइंट को। तो दोस्तों डे के अनुसार से मैं ये सारा चीज आपको कवर किया हूं। आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ कहाँ क्या है, और इसका ध्यान में रखते हुए 54,852 का प्रीवियस डे है, 54,582 का लो, इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप मार्केट में इन करना, अगर मार्केट 54,882 को 52 को तोड़ता है तो आपको इन यहाँ एक सेटअप बनाना है, सेटअप बनाते हुए अपना यहाँ तक कवर करना है। और ये कवर अगर मान लीजिए इसको भी तोड़ दिया वॉल्यूम के साथ तो आप यहां तक जा सकते हो, क्योंकि मार्केट में जो पॉजिटिव दिखता है, क्योंकि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का बाय और सेल जो है नेट वैल्यू पॉजिटिव है, लास्ट वीक में भी पूरे सप्ताह लगभग पॉजिटिव रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको ग्लोबल मार्केट को भी ध्यान में रखते हुए मार्केट में अपना एक सेटअप बनाना है। लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो चार्ट एनालिसिस कैंडल स्टिक पैटर्न के आधार पे, और बुल जो अपना है प्राइस सेक्शन, जो कि मार्केट में अगर प्राइस सेक्शन सीख लिए तो सारा चीज आपका गेम में एक अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है दोस्तों। तो ये प्राइस सेक्शन के आधार पे मैं बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है जो यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था, ये 54,852 होगा। 811 गलती है, 52 भी नहीं, 24, 54,811, और ये लो यहाँ पे आपको होगा
54,779 779 हाँ। तो इसको इसको आप जो है 5 मिनट इसी के आसपास जो अपना है 5 मिनट और 10 मिनट का जो है सप्लाई जोन है, इसको आप इग्नोर मत करना, इसको एक रेसिस्टेंस से काम करेगा और इसका ये लो जो है ये सपोर्ट का काम करेगा। तो इसके आधार पे अपना पोजीशन बनाना दोस्तों, यही एक सपोर्ट ले सकता है, यहीं पे एक रेजिस्टेंस लेगा और इसके बाद फिर स्पेस खाली है। दैट मीन्स मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो आपको ध्यान में रखना है। मुझे जो मार्केट लग रहा है यहाँ पे गैप अप खुलने की संभावना है, या नहीं तो मार्केट पॉजिटिव जाने की संभावना है दोस्तों। तो इस तरह से मैं जो बताया हूँ, एनालिसिस किया हूँ, इसको आप ध्यान में रखते हुए मार्केट में पोजीशन बनाना, सेटअप बनाना। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो जो सेटअप होगा आप अपने अनुसार से एक सेटअप बनाना, आईएस मेथड के अनुसार से, जो बार बार बोल रहा हूँ, आइडेंटिफाई द ट्रेंड, confirm with 2 signals and execute with 1% risk, not more than risk, because जो आप कर रहे हो बहुत रिस्की गेम है, इसलिए रिस्क को ध्यान में रखते हुए अपना काम करना दोस्तों। ये सारा आपके आधार पर होगा रिस्क। इसलिए इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूं। इस चार्ट एनालिसिस टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए अपना जो भी सेटअप बनाना है। और धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव यू, यू आर रियली ऑल गाइज ऑसम, थैंक यू।